तेजस्वी यादव ने एक युवा समझकर चेतन आनंद को एक प्लेटफॉर्म थमा दिया और उसके बाद जब वो विधायक बन गए, वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल जो है MBBS दिलाने के लिए, कि बिहार में ऐसे कई नेता आपको मिल जाएंगे जो राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके थे या जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, उन्हें लालू परिवार ने उठाया, लालू परिवार ने बनाया। कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां MBBS पास की और किस तरीके से पास की। ऐसा उदाहरण आपको शायद नीतीश कुमार के साथ देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार नेताओं को निपटाना जानते हैं। नीतीश कुमार को पता होता है कि कब किस नेता को निपटा देना है और कब किस नेता को बना देना है। बिहार की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे ऐसे कई नेताओं के उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनकी राजनीतिक उपज लालू प्रसाद यादव के चलते हुई, लेकिन आज वही नेता पानी पी पी कर लालू प्रसाद यादव को गाली देते हैं, सड़क से विधानसभा तक। कई उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि बिहार के जितने पिछड़े नेता हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा कह लीजिए या खुद नीतीश कुमार कह लीजिए, इनके लिए जो प्लेटफॉर्म बिहार में तैयार किया गया शायद वो लालू प्रसाद यादव ने किया। लेकिन जब ये लालू प्रसाद यादव का एहसान नहीं मानते, मुकेश सहनी तमाम उदाहरण है, तो हम चेतन आनंद से क्या उम्मीद करेंगे। अब देखिए, चेतन आनंद बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप जानते हैं, और बिहार विधानसभा सत्र के दौरान चेतन आनंद जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते वो लालू प्रसाद यादव को सुरमा भोपाली कह गए। न सिर्फ सुरमा भोपाली बल्कि उनकी जो बेटी हैं जिन्होंने मेडिकल किया, मीसा भारती, उनके डिग्री तक को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिया और ऐसे ऐसे शब्द कहे जो शायद राजनीतिक रूप से लालू परिवार को तो पसंद नहीं आएगा। आप लोगों को 15 साल मिला था भाई, कुछ कर लेते तो शायद इस बार जीत जाते। आके उस समय 2005 से पहले दिल्ली में रहा करते थे और हमें याद है कि कितने सारे लोग अपने समय में बोलिएगा, है ना, तो उसके बाद जो है बैठे मत बोलने, एक लाइन दिया गया है, एक लाइन लगा रहता था कि दिल्ली के एम्स में लोग जा करके अपना इलाज जो है कराने के लिए ललाहित होते थे कि आप लोगों ने क्या किया था। बिहार की जनता जानती है कि ये वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल जो है MBBS दिलाने के लिए क्या क्या किया करते थे, हमको बताने की जरूरत है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां MBBS पास की और किस तरीके से पास की, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है सूरमा भोपाली लोग, आज संजोग से उस परिवार के जो मेन वो है यहाँ पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। जो है कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बनने वाला है। ये होता है काम, और जब काम की बात करते हैं तो अपने समय को भी याद रखिए। चेतन आनंद की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एक बात समझ लीजिए, चेतन आनंद किसके बेटे हैं? आनंद मोहन के। आनंद मोहन कौन? एक बड़ा अपराधी, एक कुख्यात अपराधी, एक ऐसा अपराधी जो सजायाफ्ता था, कोर्ट के द्वारा उसे सजा सुनाया गया था, लंबे समय से वो व्यक्ति जेल में सजा काट रहा था। लेकिन नीतीश जी की कृपा हुई और नीतीश जी की कृपा से अब आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं। अब मुझे याद है 2019 लोकसभा चुनाव था, उसके पहले पटना के मगध होटल में जो डाकबंगला चौराहा के आगे पड़ता है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन करके उसमें एक संगठन चलता था जिसमें खुद लवली आनंद भी मौजूद थी और चेतन आनंद भी मौजूद थे। और वहाँ पर मुझे याद है कि लवली आनंद जो है वो प्रेस वार्ता करते करते रोने लगी थी, क्योंकि उनके पति आनंद मोहन समय जेल में थे। वो समय भी हमने देखा है उस परिवार का। और जिस लालू परिवार ने, जिस तेजस्वी यादव ने चेतन आनंद को शिवहर से टिकट दिया 2020 में, जिसके बाद वो विधायक बने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनको जदयू में एंट्री नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक युवा समझकर चेतन आनंद को एक प्लेटफॉर्म थमा दिया। और उसके बाद जब वो विधायक बन गए और फिर 2022 वाला प्रकरण तो आपको याद होगा, जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा के पहले, जब 2024 की बात है, जो 2024 की जनवरी की बात है, जब लोकसभा होने वाला था, तो जब चेतन आनंद को अचानक तेजस्वी यादव की आवाज़ से उठा लिया गया पुलिस के द्वारा, और रातों रात क्या ऐसा हुआ कि फिर जब विधानसभा में जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो चेतन आनंद ने जदयू के पक्ष में वोट कर दिया। इस सारा प्रकरण बिहार ने देखा। तो आप मुझे बताइए कि जिस
परिवारवाद की बात चेतन आनंद कर रहे हैं कि लालू प्रसाद अपनी बेटी के लिए, तो भाई आपके पिता ने भी आपके लिए वही किया है। आज आनंद मोहन अगर नहीं रहते पॉलिटिकली तो चेतन आनंद की राजनीतिक हैसियत क्या होती। ऐसे जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज से, उसमें तो कई लोग ऐसे घूम रहे हैं सड़क पर नेता बनने के लिए, कौन किसको पूछता है। और सभी जाति का वही हाल है, ये कोई स्पेसिफिक मैं राजपूतों की बात नहीं कर रहा। आपकी उपलब्धि यह है कि आप आनंद मोहन के घर जन्म लिए, उनके पुत्र हैं, और यही कारण है कि आपको तेजस्वी यादव जैसे नेता ने बुलाया और टिकट दे दिया। और आज वही चेतन आनंद देखिए किस तरीके से लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं। हमला क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से कहिए तो बेइज्जती कर रहे हैं। और विधानसभा में इस बार जो सत्र चल रहा है दोस्तों, हम भी लगातार सत्र में जा रहे हैं, इस तरह का माहौल दिख रहा है। सबसे तो बड़ी गलती खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव सदन से गायब रहते हैं। विधानसभा में 2 ही दिन उनकी एंट्री हुई, उसके बाद वो गायब है। तो विपक्ष के जो विधायक बचे, कुछ विधायक है, तो इसी तरह संख्या बहुत कम है राजद विधायकों की, 25 विधायक ही हैं, और उसमें जब उनका नेता ही गायब है तो फिर क्या ही कहना। तो ऐसे में चेतन आनंद को ये मौका मिल गया, और ऐसे कई नेता हैं। अब देखिए ना, इधर आरजेडी के विधायक और लोजपा रामविलास के विधायकों के बीच भी चल रहा है तकरार रामविलास पासवान को लेकर, और इधर चेतन आनंद जो कि जदयू से जीत कर आए हैं, वो किस तरीके की भाषा का बोल रहे हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि बिहार में ऐसे कई नेता आपको मिल जाएंगे जो राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके थे या जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। उन्हें लालू परिवार ने उठाया, लालू परिवार ने बनाया, विधायक तक बनाया, सांसद तक बनाया, और उसके बाद जब वो जगह पकड़ लेते हैं तो दल बदल लेते हैं, और दल बदलने के बाद इस तरीके से लालू परिवार की बेइज्जती करते हैं। ऐसा उदाहरण आपको शायद नीतीश कुमार के साथ देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार नेताओं को निपटाना जानते हैं। नीतीश कुमार को पता होता है कि कब किस नेता को निपटा देना है और कब किस नेता को बना देना है। समय समय पर वो प्रशांत किशोर के साथ को निपटा दिए, आरसीपी सिंह को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां उनको लग जाता है कि कोई खतरा होगा उसे वो समाप्त कर देते हैं राजनीतिक रूप से, मतलब। लेकिन ये हुनर लालू परिवार में नहीं है। ये हुनर न लालू प्रसाद यादव में रहा, न तेजस्वी यादव में रहा, और यही कारण है कि आज वो परिवार कई तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा है, कई तरह के संकटों में घिरा हुआ है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ऐसे उदाहरण अगर उठाइएगा बिहार में तो कई उदाहरण, दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भाई आज पूरे पिछड़े, जितने पिछड़े नेता आपको दिखते हैं बिहार में, चाहे आई.पी. गुप्ता हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, कोई हो, क्या 90 के पहले वो इस तरह की राजनीति कर सकते थे? संभव ही नहीं था। ये देन है लालू प्रसाद यादव को कि आज बिहार में पिछड़ा राजनीति इतना आगे बढ़ा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को भी पिछड़ों को साथ लेकर चलना ना सिर्फ मजबूरी है बल्कि उन्हें सर पर बिठाना उनका दायित्व जैसा बन गया है। तो चेतन आनंद ने जो बातें कही हैं आपने सुना। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तभी टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।